हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में IES 383 2016 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो IES 383 की जो गाइडलाइंस हैं रिलेटेड टू एल्कली एग्रीगेट रिएक्शंस वो क्या हैं, क्या परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एक्सपेंशन दिए गए हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन का जो टॉपिक है वो मैंने IES 456 के कोडल प्रोविजंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में कवर किया था। यहाँ पे मैं उसको ब्रीफ में कवर करूंगा। बहुत डिटेल के लिए आप वो वाला वीडियो जो है IES 456 के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो पर्टेनिंग टू IES 456 प्रोविजंस। सो जो हमारा क्लॉज 5.6 है वो डील करता है कि एल्कली एग्रीगेट रिएक्शंस हमारे क्या हैं और हमारी जो स्पेसिफाइड परमिसिबल लिमिट्स हैं वो क्या है। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, इसको हम लोग कभी कभी AAR भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है ये केमिकल रिएक्शन है। किसके किसके बीच में? एल्कलीज के बीच में और एग्रीगेट्स के बीच में। तो जो एल्कलीज हैं इनका सोर्स कहां पर है? इनका सोर्स हमारा है जो ये आ रही है एल्कलीज, ये सीमेंट से आ रही है या अदर सोर्स ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट के दूसरे और इंग्रेडिएंट से भी एल्कलीज आ सकती हैं। वो एल्कलीज कौन कौन सी होंगी? सोडियम ऑक्साइड होती है, जनरली Na2O लिखते हैं, एंड पोटेशियम ऑक्साइड। ये दो एल्कलीज हैं, ऑक्साइड्स हैं जो कि हमारी सीमेंट या अदर सोर्सेस से आ रही हैं और ये एग्रीगेट के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट से रिएक्ट कर रही हैं। एग्रीगेट के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकते हैं? इट में बी सिलिका, इट में बी कार्बोनेट्स, ठीक है, एटसेट्रा। इन कॉन्स्टिट्यूएंट से रिएक्ट करके क्या होगा? एक सिलिका या कार्बोनेट जेल बनेगा, ठीक है, जो कि पानी के कांटेक्ट में आके, पानी कहां से आएगा? जो हमारा कंक्रीट में मॉइस्चर है जिसमें तो हाइड्रोक्साइड आयंस ले सकते हैं, विच इज बेसिकली जो एल्कलीज है पानी के साथ मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके बना रही है, एंड दे प्रोड्यूस अ एक्सपेंसिव जेल जो कि कंक्रीट में हमारा फर्दर इंड्यूस करता है प्रेशर एंड इट कॉजेज डिसरप्शन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये एक्सपेंसिव रिएक्शन है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक्सपेंसिव रिएक्शन है जिसकी वजह से कंक्रीट के अगल बगल एरिया में आपका प्रेशर इंड्यूस होगा और कंक्रीट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिसरप्ट होके क्रैकिंग और डिसरप्शन हो जाएगा कंक्रीट में। ठीक है, अब इस रिएक्शन को होने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो हमारा ये रिएक्शन नहीं होगा। तो दीज आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो आपसे एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। सबसे पहला कि हमारा जो मॉइस्चर लेवल होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। ठीक है, हाई मॉइस्चर लेवल विद इन द कंक्रीट, मतलब जिस कंक्रीट में हमेशा पानी या मतलब गीला बना रहता है, कंक्रीट हमेशा पॉन्डिंग पोजीशन बनी रहती, वहां पर ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है आपको। साथ ही साथ जिन सीमेंट्स में हमारा एल्कली कंटेंट हाई हो, जनरली हमारा सीमेंट में जो परमिसिबल लिमिट्स है एल्कलीज की वो क्या है? जनरली हम 5 to 10% रखते हैं, इट इज लेस देन 10%, मैक्सिमम लिमिट इज 10%। तो जिन सीमेंट्स में हमारी जो पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे हो अगर एल्कली कंटेंट ज्यादा है तो ये पोटेंशियल रिएक्टिविटी बढ़ जाती है इस रिएक्शन के होने की। तीसरा सिचुएशन है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं एग्रीगेट के अंदर वो एल्कली रिएक्टिव होने चाहिए। मतलब अगर ऐसे कोई कंपाउंड्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स एग्रीगेट के अंदर जो एल्कलीज के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट आइटम क्या है? एल्कली रिएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी सिलिका, कार्बोनेट्स एटसेट्रा। तो जो रिएक्टिविटी है एग्रीगेट्स की, ठीक है, एग्रीगेट की रिएक्टिविटी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से आ रही है। तो जो रिएक्टिविटी है एग्रीगेट्स के लिए उसके लिए आपके पास 3 पैरामीटर्स हैं जो IES 383 ने कहा है। पहला पैरामीटर है कि परसेंटेज ऑफ स्ट्रेन्ड क्वार्ट्ज कितना है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्ट्रेन्ड क्वार्ट्ज कितना है। उसके बाद हमारा अंडुलेटरी एक्सटिंक्शन एंगल कितना है। ये एंगल बेसिकली होता है जो हमारा
क्लीवेज डायरेक्शन के बीच में एंगल है और एक्सटिंक्शन के समय जो एंगल बन रहा है, दिस इज बेसिकली अ जियोलॉजिकल टर्म, उस पर हम नहीं जाते, आप नाम टर्मिनोलॉजी याद रखिए। अनडुलेटरी एक्सटेंशन एंगल, परसेंटेज ऑफ स्ट्रेन्ड क्वार्ट्ज। स्ट्रेन्ड क्वार्ट्ज का मतलब है कि हमारा जो क्वार्ट्ज है दैट इज अंडर स्ट्रेस, स्ट्रेस्ड सिचुएशन में है, और वो स्ट्रेस किस वजह से हो सकता है, इट मे बी ड्यू टू टेक्टोनिक और मेटामॉर्फिक एक्टिविटीज, जिसकी वजह से हमारा जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, लैटाइस स्ट्रक्चर है, वो हमारा एग्रीगेट का डिस्टॉर्ट हो जा रहा है। इसकी वजह से बोल रहे हैं कि स्ट्रेन्ड क्वार्ट्ज कितना है। ठीक है, तीसरा है हमारा मिनरलॉजिकल कंपोजिशन। ये तीन चीजें हैं जो आपको एग्रीगेट्स की रिएक्टिव देखने के लिए चाहिए। इस वजह से इनको निकालने के लिए हम कोई भी जब टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वी डू दी पेट्रोग्राफिक एनालिसिस। इस पेट्रोग्राफिक एनालिसिस से हम ये तीनों चीजें निकाल लेते हैं। उसके बाद हमें ये पता चल जाता है कि जो एग्रीगेट्स की रिएक्टिविटी है वो कितनी है। ठीक है, अभी हम एग्रीगेट्स की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। अगर हमारी जो लिमिट है स्ट्रेन क्वार्ट्ज की ये मोर देन 20% है, स्ट्रेन एंगल हमारा मोर देन 15 डिग्री है, ठीक है, और मिनरलॉजिकल कंपोजिशन में इट शोज प्रेजेंस ऑफ माइक्रोक्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज, ठीक है, और हमारा जो टाइप ऑफ एग्रीगेट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सब इसमें पता चल जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन के लिए इसको हम कहेंगे कि एग्रीगेट्स हमारे स्लोली रिएक्टिव हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर ये हमें स्लोली रिएक्शन होगा हमारा, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि जनरली जो हमारा एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन है उसको विजिबल होने में 5 to 10 ईयर्स लगते हैं। एंड जब क्रैकिंग हो जाएगी तो होगा क्या, ये सॉल्ट सोल्यूशन जो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशंस थे ये हमारे रेनफोर्समेंट में कोरोजन कर सकते हैं, डेटोरेशन हमारा एक्सेलरेट हो जाएगा और स्ट्रक्चर सब्सिक्वेंटली वीक हो जाएगा। फिर बेस्ड ऑन दी एल्कली एग्रीगेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रिएक्शन के बेसिस पर हमने दो कैटेगरीज में एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को डिवाइड किया। पहला है एल्कली सिलिका रिएक्शन, दूसरा है एल्कली कार्बोनेट रिएक्शन। सिलिका इज बेसिकली जो एग्रीगेट से सिलिका आ रहा है, तो जब एल्कली रिएक्शन जो होगा वो अमॉर्फस सिलिका के साथ होगा या सिलिकेट्स के साथ होगा जो सिलिशियस एग्रीगेट्स लाइक सेल, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से मिल रहा है। ठीक है, और जो कार्बोनेट है वो हमारा बेसिकली लाइमस्टोन वाला जो एग्रीगेट्स है वहां से होता है सोर्स, तो वो डोलोमेटिक कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होता है। तो आपको मैं कुछ सैंपल फोटोज दिखा देता हूँ साइड की जहां पर इस तरह की सिचुएशन आती है। दिस इज द जेल फॉर्मेशन अराउंड द एग्रीगेट्स। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, दिस इज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक रिजल्ट्स। आप देख रहे हैं इस तरह की क्रैकिंग हो जाएगी, जिसके बाद हमारा फिर से सॉल्यूशन जो है सॉल्ट सॉल्यूशन वो कंक्रीट के अंदर और रेनफोर्समेंट तक पहुंच जाएगा एंड इट कॉजेज द डिस्ट्रक्शन एंड डिसरप्शन ऑफ कंक्रीट। इस तरह पपड़ी बन के निकल जाएगा, स्पेलिंग हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, रेनफोर्समेंट इज एक्सपोज्ड। तो दिस इज वन ऑफ द फोटोज वेयर एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन की वजह से हमारा देयर हैज बीन सीवियर क्रैकिंग। ठीक है, दिस इज अ टिपिकल मैप पैटर्न क्रैकिंग ड्यू टू एल्कली सिलिका रिएक्शन। ठीक है, अब चलते हैं कि जब आपने ये क्राइटेरिया निकाल लिया तो जो हमारा IES-2386 का पार्ट 7 है वो हमारे बेसिकली 3 टेस्ट ले डाउन करता है। पहला टेस्ट है हमारा, इस पे आ जाते हैं कि पहला टेस्ट है हमारा केमिकल मेथड, दूसरा टेस्ट है मोर्टार बार मेथड। अभी इन मेथड्स की डिटेलिंग पर नहीं जा रहे हैं, इनके नाम से और जो हमारी परमिसिबल लिमिट्स है एक्सपेंशन की वो देख लेते हैं कि ये 3 मेथड्स स्पेसिफाई किए कोड ने कि इन 3 मेथड्स के अकॉर्डिंग आप जो एग्रीगेट्स की जो कंक्रीट में पोटेंशियल एक्सपेंशन कितना कॉज कर सकते हैं वो हम इनसे निकालते हैं। तो केमिकल मेथड सबसे पहले हमने पेट्रोग्राफिक एनालिसिस कर लिया, ये निकाल लिया कि रिएक्टिविटी कितनी है एग्रीगेट्स की और हमारा मिनरलॉजिकल कंपोजिशन कितना है, उसके बेसिस पे इन टेस्ट का सिलेक्शन करेंगे। तो जैसे कि केमिकल मेथड में ये लिखा है कि दिस मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल रिएक्टिविटी। ठीक है, ये एग्रीगेट्स पे टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, दीस टेस्ट आर बीइंग परफॉर्म्ड ऑन एग्रीगेट्स। ठीक है, तो एग्रीगेट्स की पोटेंशियल रिएक्टिविटी क्या है एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन के लिए वो इस मेथड से हमने डिटरमाइन किया। ये हमारा नॉट फाउंड सुटेबल फॉर स्लोली रिएक्टिव एग्रीगेट्स, ये मेथड हमारा सुटेबल नहीं है। इसके लिए आपको फिर क्या जाना पड़ेगा, मोर्टार मेथड में जाना पड़ेगा, या ऐसे एग्रीगेट्स जिसमें हमारे कार्बोनेट्स हो या मैग्नीशियम सिलिकेट्स हो सच एज एंटीगोराइट।
ये एंटीक्लोराइट इज बेसिकली मैग्नीशियम सिलिकेट। तो अगर टेस्ट ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो एग्रीगेट है उसमें डेलेटेरियस यानी हार्मफुल और पोटेंशियली हार्मफुल कैरेक्टर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, तब हम क्या करेंगे, एग्रीगेट को हम इस टेस्ट की बजाय मोर्टार बार मेथड से करेंगे टू वेरीफाई द पोटेंशियल एक्सपेंशन। ठीक है, कि हमारा कंक्रीट में जब ये एग्रीगेट्स यूज होंगे तो पोटेंशियल एक्सपेंशन क्या हो सकता है। ठीक है, और वो एक्सपेंशन उस पर्टिकुलर टेस्ट में लिमिट किया गया है कि इससे ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दोज एग्रीगेट शुड नॉट बी यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट। मोर्टार मेथड में हमारे पास दो टेम्परेचर डिजाइंस हैं। पहला है कि जब हम 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिजाइन पे टेस्ट करते हैं या 60 डिग्री पे करते हैं। तो टेम्परेचर इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो 38 डिग्री सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर डिजाइन है उसके लिए भी हमारा मोर्टार मेथड सुटेबल नहीं है। ठीक है, जब हमने इस टेम्परेचर डिजाइन से जो हाईली रिएक्टिव एग्रीगेट्स हैं उनका हमने 38 डिग्री सेल्सियस पे जब टेस्ट किया और पोटेंशियल एक्सपेंशन निकाला, तो जो परमिसिबल लिमिट्स हैं, दीज आर द परमिसिबल लिमिट्स फॉर मोर्टार बार एक्सपेंशन। ठीक है, परमिसिबल लिमिट्स क्या है कि 90 डेज के बाद हमारा 0.05% से ज्यादा एक्सपेंशन ना हो और 180 डेज में 0.1% से ज्यादा एक्सपेंशन ना हो। और जब 60 डिग्री टेम्परेचर डिजाइन यूज कर रहे हैं हम एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन के पोटेंशियल को देखने के लिए, तो स्लोली रिएक्टिव एग्रीगेट्स के लिए हम 60 डिग्री पे जाएंगे। तो वहां पर भी हमारी लिमिट 90 डेज पे परमिसिबल लिमिट 0.05% है और 180 डेज पे 0.06 डिग्री है। ठीक है, अब स्लोली रिएक्टिव एग्रीगेट्स के लिए तो हमारा 38 डिग्री हमने सुटेबल नहीं था, तो हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन है एक्सेलरेटेड मोर्टार बार मेथड। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोर्टार बार मेथड का मतलब ये है कि हम यहाँ पे टेम्परेचर डिजाइन जो यूज करते हैं वो 80 डिग्री सेल्सियस पे यूज करते हैं और हम 1 नॉर्मेलिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज करते हैं फॉर डूइंग द टेस्ट टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एक्सपेंशन इन कंक्रीट। ठीक है, तो ये टेस्ट जो है ये मोस्ट सुटेबल है फॉर स्लोली रिएक्टिव एग्रीगेट्स के लिए। तो परमिसिबल लिमिट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो 0.1% है 16 डिग्री डेज के बाद आफ्टर कास्टिंग। ठीक है, जनरली ये इनएक्वियस बिहेवियर को इंडिकेट करता है। कुछ ऐसे हमारे ग्रेनाइटिक, ग्नीज और मेटाबेसॉल्ट्स के रॉक हैं जो कि डेलेटेरियस एक्सपेंशन फील्ड में प्रोड्यूस करते हैं, इवन दो देयर एक्सपेंशन इन दिस टेस्ट वाज लेस देन 0.1% एट 16 डेज। ठीक है, विद सच एग्रीगेट इट इज रिकमेंडेड दैट प्रायर फील्ड परफॉर्मेंस हमारी इन्वेस्टिगेट कर ली जाए और जो हमारा मिटिगेटिव मेजर्स हैं वो अडॉप्ट कर लिए जाए, बिकॉज इन एग्रीगेट्स में हमें जो परसेंटेज एक्सपेंशन मिलेगा टेस्ट में वो 0.1% से कम होगा, लेकिन दे अफेक्ट दी एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंशन और डिटरेशन ज्यादा होता है। दूसरा लिमिट है कि हमारा 16 डेज में एक्सपेंशन हमारा 20.2% से ज्यादा अगर हो रहा है। ठीक है, 16 डेज की कास्टिंग में अगर हमारा एक्सपेंशन 0.2% से ज्यादा हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है पोटेंशियल डेलेटेरियस एक्सपेंशन, तो हमें ऐसे एग्रीगेट्स नहीं यूज करने हैं। अगर हमारी रेंज है एक तो 0.1 से कम हो गई अगर एक्सपेंशन है, 0.2 से ज्यादा हो गई तो पोटेंशियल डेलेटेरियस एक्सपेंशन है, और अगर इनके बीच में है 0.1 से 0.2% एक्सपेंशन की अगर हमारा आ रहा है 16 डेज की कास्टिंग में, तो इट इंक्लूड्स बोथ एग्रीगेट्स दैट आर नोन टू बी इनोक्वियस एंड डेलेटेरियस। इनोक्वियस का मतलब है कि दे आर नॉट डेलेटेरियस और मतलब हार्मफुल नहीं है। तो इट मे बी यूजफुल टू सपोर्ट दिस टेस्ट विद द टेस्ट बाय मोर्टार बार मेथड एट 38 एंड 68 डिग्री एज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब कोड ये जो सारी चीजें थी वो मैंने वहां समराइज कर दी। कोड ये भी कहता है कि अगर हमारे एग्रीगेट्स जो हैं वो डोलोमेटिक या लाइमस्टोन एग्रीगेट्स इनकाउंटर करते हैं तो वहां पर आपको कंक्रीट का प्रिज्म टेस्ट परफॉर्म करना है इन प्रेफरेबल टू मोर्टार बार टेस्ट। ठीक है, तो यानी कार्बोनेट एग्रीगेट्स जहां पर हैं वहां पर आपको कंक्रीट प्रिज्म टेस्ट परफॉर्म करना है। हाउएवर 2386 पार्ट 7 में ये टेस्ट लेट डाउन नहीं है टिल दिस इज फॉर लिटरेचर पर्पस। इस टेस्ट में बेसिकली क्या करते हैं, हम कंक्रीट प्रिज्म का लेंथ चेंज देखते हैं कि वो लेंथ कितनी चेंज हो रही है प्रिज्म की ड्यू टू ससेप्टेबिलिटी ऑफ सीमेंट एग्रीगेट कॉम्बिनेशंस टू एक्सपेंसिव एल्कली कार्बोनेट रिएक्शन। तो यहाँ पे ये ACR है, बेसिकली एल्कली कार्बोनेट रिएक्शन हो रहा है। तो एल्कली कार्बोनेट रिएक्शन के लिए बिकॉज यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारे डोलोमेटिक और लाइमस्टोन्स हैं, तो कंक्रीट प्रिज्म टेस्ट हमने परफॉर्म किया। तो ये टेस्ट हमारा सर्टेन कैल्सिटिक और डोलोमेटिक एंड लाइमस्टोन वाले एग्रीगेट्स के लिए ठीक है।
ठीक है, स्पेशल लिटरेचर आपको फॉलो करनी है अगर आपको इस टेस्ट को परफॉर्म करना है, बिकॉज IES 2386 पार्ट 7 इज साइलेंट। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। नेक्स्ट वीडियो में हम जो मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।